महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरु बचनामृत। साध संगत जी, हर युग में महापुरुषों के एक जैसे ही विचार होते हैं। कभी कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो प्रभु परमात्मा को कहीं दूर मानता हो। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आज जिनकी हम पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, उन सब ने परमात्मा को निकट ही माना और सभी ने रमे राम की ही उपासना की। भगवान राम जी आए तो उन्होंने भी रमे हुए राम का ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त किया और इसे ही जीवन का आधार माना। ऐसे ही जब अर्जुन घबरा गया तो भगवान कृष्ण ने उसे जंग के मैदान में ही ब्रह्म का ज्ञान दिया। आज लोगों का विचार है कि ज्ञान एकांत में, पहाड़ों की गुफाओं में या अन्य किसी खाली स्थान पर ही हो सकता है, पर ऐसी बात नहीं है। अर्जुन को जब जंग के मैदान में ऐसा महसूस होने लगा कि मैं ही करता हूँ और मैं ही अपने रिश्तेदारों का हत्यारा बनूंगा, तो मोह में पड़कर वह परेशान हो उठा। उसकी घबराई हुई हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध भूमि में ही अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए और कहा कि तू मारने वाला कौन है? यह निराकार शक्ति जो सर्वव्यापक है, सारा संसार इसमें मौजूद है, मारना या बचाना इसी के हाथ में है। कहने का मतलब यह है कि आदमी अपने रास्ते से भटकता है तो कोई ना कोई दैवी शक्ति ही उसको रास्ता दिखाती है, लेकिन संसार इस विराट शक्ति को भूल जाता है और अन्य विश्वासों में पड़ा रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को इस सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन कराए थे, लेकिन आज लोग फोटो दिखाते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर विराट स्वरूप दिखाया था। ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी वाणी द्वारा, अपने मुख द्वारा इस विराट शक्ति का ज्ञान प्रकट किया था। इस विराट शक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्जुन को बताया था कि तू जो मेरा शरीर देख रहा है, मैं यह नहीं हूँ। यह तो नाशवान है, मेरा वास्तविक रूप निराकार है। यह प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। ये सूरज, चांद, सितारे और संसार की संपूर्ण वस्तुएं मुझ में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब अपने शरीर के ढांचे से नहीं था, बल्कि निरंकार प्रभु की सर्वव्यापक शक्ति से था। जैसे कि राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्र के नाम आए और उस आदेश को गवर्नर, सेक्रेटरी अथवा डीसी कोई भी जनता के आगे रखे तो भी वह आदेश राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इसी प्रकार समय समय पर सभी महात्माओं ने निरंकार के ज्ञान को ही संसार के सामने रखा। यह ज्ञान तो मूल में एक प्रभु का ही था, भले ही समय समय पर यह अनेकों महात्माओं, पीरों, गुरुओं द्वारा प्रकट किया गया। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी एक सत्य का ज्ञान दिया और संसार के भ्रमों को दूर किया। जिन लोगों का भ्रम दूर हुआ वे प्रभु का गुण गाने वाले बन गए। उन्होंने किसी प्रकार का आडंबर नहीं किया, बल्कि एक परमात्मा को जानकर इसकी बंदगी की। महात्मा ईसा भी निडर होकर इस प्रभु के संदेश को मौत और जिंदगी की परवाह किए बिना मानवता के कल्याण के लिए देते रहे। महात्मा ईसा ने अपने समय में जो भी काम किए, नम्रता और प्रीत सिखाने के लिए किए, जिन्हें आज हम परमार्थी कर्म कहते हैं। उनका ऐसा करने का भाव केवल यही था कि हम सब एक हैं, हमारा आधार एक है, हमारा भगवान एक है। इसी तरह जितने भी महापुरुष आए उन्होंने सर्वव्यापी परमात्मा की ही पूजा की तथा इसकी लग्न भक्ति में ही समय गुजारा। उन्होंने संसार भर को केवल मानवता का ही संदेश दिया। संत महात्मा बाहरी वेशभूषा के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि नीले, पीले या सफ़ेद वस्त्रों को धारण करना और माला आदि फेरना संत महात्मा होने की कसौटी नहीं है। वेशभूषा से किसी को संत मानना बड़ी भारी भूल होगी। संत तो प्रभु को अंग संग पहचानने वाला ही होता है। वह तो अपने स्वामी के हर आदेश को सत सत करके मानता है, अपने सभी कर्मों को परमात्मा की कृपा मानता है। वह हर हालत में प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। भगवान की सर्वव्यापक सत्ता पर भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि परमात्मा जो चाहे कर सकता है। भक्त सदा ही परमात्मा के भाड़े में रहता है। प्रभु इच्छा को शुभ करके मानता है, चतुराई नहीं बरतता। पुरातन महात्माओं ने भी हमें ऐसी ही शिक्षा दी है। जैसे एक वृद्ध घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे घोड़े की कितनी टांगें हैं? वृद्ध ने घोड़े से उतरकर उसकी टांगें गिरकर कहा कि 4। तब पूछने वाले ने कहा कि क्या तुमको मालूम नहीं कि घोड़े की 4 टांगें होती हैं? उस वृद्ध ने कहा कि मेरा परमात्मा 4 की 3 भी कर सकता है और 4 की 5 भी। इसका मतलब यह नहीं कि उस बुजुर्ग की समझ काम नहीं करती थी।
उसकी समझ तो काम करती थी, लेकिन उसने दूसरों को समझाने के लिए ही ऐसा किया था कि परमात्मा जो चाहे कर सकता है, क्योंकि यह महान शक्ति का भंडार है, सर्वशक्तिमान है। इससे स्पष्ट है कि भक्तों का अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास होता है। भक्त अपने आप को बच्चे बच्चे की चरण धूलि मानता है। इसमें नम्रता होती है, अभिमान नहीं होता। आज दुनिया अभिमानी बनी हुई है, हर कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह के व्यवहार से उनमें एकता आ जाए, ऐसा संभव नहीं। अभिमान के कारण घर घर में खींचातानी है। सब अपने आप को बड़ा मानते हैं, विशेष मानते हैं। हिंदू यह कहता है कि मेरा धर्म सबसे पुराना है, सबसे श्रेष्ठ है, हमारी महान सभ्यता की संसार में कोई अन्य मिसाल नहीं मिलती। दूसरी ओर मुसलमान लोग अपनी परंपरा का जिक्र करते हैं कि हमारी तहजीब के मुकाबले की कोई तहजीब नहीं है। इसी तरह ईसाई और सिख भी अपनी अपनी परंपराओं पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि आज उन बुजुर्गों की संतान कहलाने वाले हम लोग किस हालत में हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। पुरानी बातों को दोहराने से तो कुछ बनने वाला नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन किसी भी गुरु पीर या महापुरुष ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे हमारे अंदर द्वेष, ईर्षा या भेदभाव की भावना पैदा हो। भगवान राम, श्री कृष्ण व हजरत मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह या गुरु नानक देव जी आदि आए, इन सब ने एक सत्य का ही संदेश संसार को दिया। एकता, अमन और मानवता की ही बात कही। लेकिन आज हम उन गुरु पीरों को बीच में लेकर धर्म के नाम पर आपस में झगड़ रहे हैं, इंसान को इंसान से दूर कर रहे हैं, कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं। हम गुरुओं पीरों को भी दायरों में बांधते जा रहे हैं, जबकि वे दुनिया की साझी संपत्ति थे। उन गुरुओं अवतारों के अनुयायी अपने आप को ही सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा मानते हैं। एक कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। यही हाल चारों ओर है। इसी से नफरत का जन्म होता है। परंतु निरंकारी मिशन इंसान को मानवता की प्रेरणा देकर सही लक्ष्य की ओर मोड़ता है। भक्ति भावना का यही श्रृंगार है। निरंकारी महापुरुष भी गर्व तो करते हैं, मान तो करते हैं, लेकिन परमात्मा पर, दुनियावी पदार्थों पर नहीं। दुनियावी पदार्थों पर अभिमान करने वालों के मन में परमात्मा प्रवेश नहीं करता। यदि कोई बर्तन पहले से ही लबालब भरा हो तो उसमें और कोई वस्तु नहीं डाली जा सकती। यदि हमें किसी प्रकार का कोई भी अभिमान होगा, बुद्धि का, धन का या शारीरिक बल का, तो हमारे अहंकार से भरे मन में निरंकार का प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए कर्तापन या अहम के भाव का त्याग करना होगा, तभी हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का, निरंकार का प्रवेश होगा। भक्त यही मानते हैं कि उनकी सभी ताकतें प्रभु की ही देन हैं। संतों का ऐसा ही जीवन होता है। आज संसार में तो संत के बारे में बड़ा भ्रम पाया जाता है। दुनिया उन लोगों को भी भक्त कहने में संकोच नहीं करती जो चाहे डांके मार रहे हों, लूट मार कर रहे हों, परंतु नीले पीले सफ़ेद वस्त्र पहनकर साधु बने हुए हों, जो तिलक लगाते हों, माला पहनते हों या कोई अन्य बाहरी आडंबर करते हों। ऐसे लोगों को दुनिया बहुत बड़ा भक्त मान लेती है। ऐसे लोग जब कहीं सभा में बैठते हैं तो लंबे चौड़े उपदेश देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका समरता कुछ नहीं। जैसे कोई आदमी डॉक्टर की पोशाक पहन ले और दवाइयों की बोतलों के ढेर रख कर दवा खाने का बोर्ड भी लगा दे, लेकिन बिना डॉक्टरी तालीम के वह किसी का भी इलाज नहीं कर सकता। उसे हम डॉक्टर नहीं कह सकते। वह किसी रोगी की ज़िंदगी नहीं बचा सकता, क्योंकि वह डॉक्टरी इल्म नहीं जानता। इसी प्रकार आज जो जगह जगह पर धर्म स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर धर्म संबंधी बाहरी दिखावे तो बहुत हैं, लेकिन मूल सच्चाई प्रभु का ज्ञान नहीं है। हम केवल बाहरी दिखावों से धर्म की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें सच्चाई हासिल नहीं होती, क्योंकि सच्चाई का ज्ञान तो केवल सच्चाई को जानने वाला ही देता है। सतगुरु ही भक्ति के सही तौर तरीकों को बतलाता है। गुरु के भक्तों के दिलो दिमाग में प्रभु भक्ति का ही रंग रचा होता है। उनके लिए न कोई शत्रु होता है और ना ही मित्र होता है। वे तो सबसे समानता का भाव रखते हैं। दुनिया में चाहे कोई उन्हें दुख देने वाला भी हो तो भी भक्त हर वक्त यही दुआ मांगते हैं कि हे दातार, इन सब पर कृपा करो, इनका कल्याण करो, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ये कौन सा कर्म कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मेहर करो ताकि ये भी तुम्हें जान लें। भक्त दुख देने पर भी किसी को ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए। संत तो सबके प्रति समान भावना रखते हैं, सबका भला मांगते हैं। साध संगत जी, भक्त भी प्रभु की कला को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन इनका मूल लगाव कलाकार प्रभु से होता है। इनको मालूम होता है कि शक्ति कलाकार
में ही होती है। वह अनेकों कृतियाँ बना सकता है, इसलिए भक्त कला से पहले कलाकार को ही महत्व देता है। लेकिन दुनिया रचना को ही सब कुछ मानती है, इसीलिए संसार दुखी है। संसार में बहुत कुछ प्राप्त होने पर भी लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं। अधिक अमीरों की तो यह हालत देखी गई है कि वे रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के उपासक हैं और प्रकृति परिवर्तनशील है, सदा बदलने वाली है। इसीलिए इससे प्राप्त होने वाला सुख सदा नहीं रहता। दूसरी ओर भक्तों को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उनका प्रभु एक रस है, आनंद का भंडार है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, उसके सुख का कारण उसका पति ही होता है, यही हालत प्रभु प्रेमी की होती है। वह प्रभु द्वारा बनाई चीज़ों का पुजारी नहीं होता, बल्कि वह तो भगवान का पुजारी होता है। उसका सब कुछ प्रभु का ही होता है। चीज़ें ज़्यादा आ गईं तो भगवान को मान लिया, यदि चीज़ें चली गईं तो भगवान को छोड़ दिया। ऐसा करने वाला प्रभु का भक्त नहीं होता, वह तो माया का भक्त होता है। हमने कभी भी ऐसा नहीं करना, हमने प्रभु का ही भक्त बनना है। इसी में सुख है, इसी में आनंद है। 5. साध संगत जी, जितने भी महापुरुष होते हैं वे अपनी बातें कहते हैं, अपने तजुर्बों की बातें कहते हैं, जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। महापुरुषों का भगवान को मानने का तरीका भी यही है कि वे भगवान को देखकर, जानकर फिर इससे मानते हैं। बाकी लोग सुने सुनाए ही भगवान को मानते हैं। किसी ने अपने बाप दादा से सुना है, किसी ने पुजारी से सुना है, किसी ने किसी और पुस्तक से पढ़ा है, लेकिन जो सुनने पढ़ने तक सीमित भगवान हैं वह हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। वह सुना सुनाया जो भगवान होता है उस पर हमें कभी विश्वास नहीं आ सकता। जैसे किसी शहर के बारे में भी जब कोई हमें बताता है कि फला शहर ऐसा है, तो उसी समय उसका नाम सुनते ही हम अपने मन में उस शहर का कोई अंदाज़ा लगा लेते हैं, पर वह जो मन का अंदाज़ा होता है वह उस शहर के असली रूप से भिन्न होता है। असल से वह कभी भी मेल नहीं खाता। हम जो भी अपने मन में सोचते हैं कि वह शहर ऐसा होगा, ऐसी उसकी बिल्डिंगें होंगी, ऐसे वहाँ पर बाग होंगे, ऐसी उसकी सड़कें और मोहल्ले होंगे, तो हमारे मन के ऐसे अंदाजे कभी भी सही नहीं होते। उनमें ज़रूर गलत बात होती है, लेकिन जब हम उसी शहर को जाकर खुद देखते हैं, वहाँ पर बिल्डिंगों को देखते हैं, वहाँ के बाग बगीचों को देखते हैं और वहाँ की सब चीज़ें और जैसे वह शहर बसा हुआ है उसे देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी सही शक्ल तो यह है, हमारा अंदाज़ा गलत था। इसी तरह सुने पढ़े भगवान के प्रति भी हमारी जो धारणा है, हमारे जो ख्याल हैं और हमारी जितने भी दौड़े हैं, सब ही गलत हैं। आज का इंसान भगवान को, जो कि निरंकार रूप में है, जो अविनाशी है, जो पत्ते पत्ते व डाली डाली में है, जो अनादि है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, ऐसे भगवान को ख्याली रूपों में ढालना चाहता है। आज का इंसान प्रभु के भिन्न भिन्न रूप बनाए हुए है। वे रूप सच्चाई के उलट हैं। कोई भगवान को तीर्थ स्थान पर मानता है, कोई किसी पहाड़ पर मानता है, कोई चाँद सूरज सितारों में मानता है, कोई आसमान पर मानता है, कोई ज़मीन पर मानता है, कोई किसी और ढंग से किसी मूर्ति में, किसी ग्रंथ में या किसी और रूप में मानता है। यदि हम इन कुदरती चीज़ों को, जो किसी खास मटेरियल से बनी हुई हैं, कायम दायम निरंकार कह दें, भगवान कह दें, तो यह कितना अनादर है, कितनी गलत बात है। इसी वजह से हमारी आस्था भी डामाडोल रहती है, क्योंकि हम डामाडोल दुनिया का आसरा लेते हैं। हमारी आत्मा का असली सहारा परमात्मा है, जो निराकार रूप में है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, जो अडोल है और कण कण में मौजूद है। जिस तरह आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कभी भी किसी साइंसदान ने, किसी डॉक्टर ने, किसी लायक आदमी ने भी आत्मा को नहीं देखा। आत्मा निराकार है। जब ये आत्मा शरीर से संबंध तोड़ती है, तब कोई कैसी भी खुर्दबीन लेकर खड़ा हो जाए तो आत्मा को नहीं देख सकता। यह जो निराकार आत्मा है, इसका असली ठिकाना हमने दुनिया की वस्तुओं को बना लिया है। दुनिया की चीज़ें इसका ठिकाना कभी नहीं बन सकती। इसका असली घर जो बनना है वह तो निरंकार ही है। जो इसका असली स्वरूप है उसमें ही यह अभेद हो सकती है। जैसे पानी में हम पानी को ही अभेद कर सकते हैं, पानी में हम किसी और तरल पदार्थ या तेल को मिलाना चाहें तो वह अलग ही नज़र आएगा, वह पानी का रूप नहीं बन सकता। जब तक यह विशाल निरंकार परमात्मा को नहीं जान लेती, शांत नहीं होती। यह छोटी सी बात ही समझने वाली है। इसको आप छोटी समझें तो बहुत छोटी है और बड़ी समझें तो बहुत बड़ी। धर्म की असली शुरुआत इसी जानकारी से होती है। भक्ति दरअसल यहीं से शुरू होती है।
दुनिया की भक्ति में और इन ब्रह्मज्ञानियों की भक्ति में फर्क केवल इतना है कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए भक्ति करना चाहते हैं और ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि पहले भगवान को जानो फिर ही भक्ति हो पाएगी। दुनिया की बात तो ऐसे ही है जैसे कोई कुंवारी कन्या है, उसको कहें कि पति को प्राप्त करने के लिए पहले उसका नाम उच्चारण करना शुरू कर दो, या पहले अपने पति की कोई तस्वीर अपने सामने रख लो और उसका ध्यान करो और पति को दिन रात याद करो। क्या वह बच्ची ऐसा करने से पति वाली बन सकती है और पति उसके मन में बस सकता है? क्या वह पति का प्यार या पत्नी वाला जीवन इस प्रकार प्राप्त कर सकती है? यह नामुमकिन बात है। निरंकारी मिशन यही कहता है कि पहले उस बच्ची की जो कुंवारी कन्या है, अगर उसको सुहागिन बनाना है तो पहले उसकी शादी करा दी जाए, पति के साथ मिला दिया जाए और उन दोनों को इकट्ठा आपस में रहने दिया जाए, तो उसका पत्नी वाला जीवन आप शुरू हो जाएगा। उनका खुद ब खुद ही आपस में प्यार हो जाएगा। ऐसा जीवन सिर्फ बातों से बनने वाला नहीं। जब तक हम बातों में ही उलझे रहेंगे तब तक तो वह बच्ची कुंवारी ही रहेगी, लेकिन जब उसको पति दे दिया जाता है उसके बाद वह पति वाली बन जाती है। इसी तरह अगर हम भगवान के सच्चे दिल से चाहवान हैं, सच्चे दिल से निरंकार दातार के भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान को जानना होगा, भगवान को अपनाना होगा, फिर हम सहज ही भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं। भगवान से हमारा ध्यान भी जुड़ सकता है, प्रेम भी हो सकता है, भगवान की महिमा भी गा सकते हैं और भगवान पर हम आसरा भी रख सकते हैं। बिना देखे जो भगवान की उपासना करते हैं उस उपासना से ना तो लोक सुखी होगा और ना ही परलोक। सभी संत महापुरुषों ने बड़े बड़े उदाहरण देकर, बड़ी बड़ी दलीलें देकर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि जब तक हमें भगवान नहीं मिलता, जो कि हर जगह रमा है और हमारे अंग संग है, जब तक हमें इसका दीदार नहीं होता तब तक हमारे जीवन में तब्दीली नहीं आ सकती, भक्ति शुरू नहीं हो सकती। कर्मकांड से इस प्रभु को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए भगवान के प्यारे की ज़रूरत होती है, जानकार की ज़रूरत होती है। जो खुद भगवान को जानता हो वह हमें भगवान के साथ जोड़ सकता है, और कोई ढंग या तरीका भगवान को पाने का पुरातन ग्रंथों में भी नहीं मिलता। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए उन्होंने भी इसी माध्यम से, इसी तरीके से भगवान को पाया। राजा जनक ने भगवान को पाया तो किससे पाया? अष्टावक्र जी से, जिसके शरीर में 8 बल थे, जो खुद चल फिर नहीं सकता था, उसको बुलाना पड़ा क्योंकि वह ब्रह्मज्ञानी था। उसको बुलाकर ही राजा जनक ने सत्य और असत्य का निर्णय किया। भगवान राम को ज्ञान की जरूरत पड़ी तो उनको गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा, उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ी। जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए उनको किसी ना किसी महापुरुष की शरण लेनी पड़ी, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी आत्मा व परमात्मा एक हुए, तभी उनको अवतार माना गया, भगवान कहा गया। जैसे टैक्सी वाला होता है, हर बार हम उसे वो टैक्सी कहकर आवाज़ देते हैं क्योंकि उसके पास टैक्सी होती है। इसी तरह हम किसी महापुरुष को भगवान कह देते हैं क्योंकि भगवान उनके पास होता है, वे भगवान वाले होते हैं। यह भी कई लोगों को शंका हो जाती है कि शायद निरंकारी किसी इंसान की महिमा करते हैं, इंसान की पूजा करते हैं। दास तो आपके चरणों का एक सेवक है। बुनियादी तौर पर दास कोई विद्वान नहीं, दास इतना पढ़ा लिखा नहीं, कोई भी मेरे में ऐसी सिफत नहीं, ना ही शारीरिक तौर पर मैं कोई श्रेष्ठ हूँ। लेकिन यह जो आप इज्जत करते हैं, यह इस नाम की, इस परमात्मा की इज्जत करते हैं। दास के घट में इस परमात्मा का जो रहस्य भक्तों को मिला है, उसी वजह से इन पंच भौतिक शरीर को भक्त सत्कार देते हैं। दास इस आदर सत्कार को, मान को कभी भी अपना नहीं मानता कि यह मेरा कोई निजी आदर मान हो रहा है। दास हमेशा ही इस बात को मानता है कि यह सच्चाई का, ज्ञान का सत्कार हो रहा है, यह परमात्मा का सम्मान हो रहा है। मुझ जैसे नाचीज तो गलियों में घूमते हैं और ठोकरे खाते हैं। हमेशा ही जब कोई भगवान को मानता है उनका आदर मान अवश्य होता है। उस सम्मान की कोई भी गिरा नहीं सकता। तो यह कोई किसी का व्यक्तिगत सत्कार नहीं होता, यह तो ज्ञान का सत्कार होता है, धर्म की पूजा होती है। दास तो यही कहता है कि हम जिस भगवान के उपासक बने हुए हैं, हमने कई धर्म भगवान के नाम पे बनाए हुए हैं, हमने ऐसे भगवान को जाना भी है या नहीं? यदि जान लें तो हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। जानकर मानने से भक्ति पूर्ण होगी। कई लोग कहते हैं कि हमने जान तो लिया है पर इसका फ़ायदा नहीं हुआ। साध संगत जी, फायदा तभी होगा
जब उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम किसी को दिखा दें कि यह बस है, यह चल रही है, भाग रही है, इसमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सकता है, पर सही मायनों में वह फ़ायदा तभी उठा सकेगा जब वह खुद उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। इस प्रकार केवल भगवान को जान लेना ही काफ़ी नहीं, उसके बाद हमें उस पर एतबार करना होता है, भरोसा करना होता है और इसको अपने जीवन में अपनाना होता है। तभी हमें रब्बी गुण या दैवी गुण प्रवेश करते हैं। तब हमारा किसी से बैर नहीं रहता, विरोध नहीं रहता, साझीवालता की भावना आ जाती है, सबसे प्यार हो जाता है, भक्ति पूर्ण हो जाती है। 6. साध संगत जी, आज संसार में बहुत प्रकार के भक्त दिखाई देते हैं। जहाँ भी चले जाएं वहाँ कई तिलकधारी भक्त, तो कई भगवे कपड़ों वाले भक्त, कई नीले वस्त्र पहने हुए, तो कई काली कंबली वाले भक्त, तो कई सफ़ेद कपड़े पहने हुए भक्त मिलेंगे। इसी तरह कुछ नंगे भक्त भी दिखाई देंगे, लेकिन ये सब बाहर के रूप को, किसी पहरावे को, लिबास को ही भक्ति का चिन्ह समझ लिया गया है, जबकि असल में इनसे भक्ति का कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई चाहे खद्दर के कपड़े पहनता है, किंतु यदि वह अंग्रेजी भाषा के किसी प्रोफेसर के पास पढ़ने जाता है तो वह अंग्रेजी का एक विद्वान बन जाता है। खद्दर के कपड़े उसके लिए अंग्रेजी का विद्वान बनने में कोई रुकावट नहीं बनते। इसी तरह अगर कोई कोट पैंट पहनने पर भी अंग्रेजी की विद्या ना सीखे तो वो कोट पैंट उसे विद्या की प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं दे सकते। आज संसार में जिन्हें भी भक्त माना जाता है, केवल कपड़ों और शरीर की बाहर की बनावट को देखकर ही माना जाता है, परंतु ऐसे भक्त सच्चे भक्त नहीं। जितने भी सच्चे भक्त पीर पैगंबर संसार में आए, उन्होंने कभी बाहर के रूपों का लेखा जोखा नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यदि बाहर से ऐसी वेशभूषा बनाएंगे तो सच्चे भक्त होंगे, वरना नहीं हो सकते। आज संसार में कई लोग कहते हैं कि साफ रहने की, स्नान करने की या पूजा अर्चना करने की आदतें हमें भक्त बनाती हैं। कोई तपस्या करने को ही महान मानता है, परंतु जब हम प्राचीन महापुरुषों के इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भक्त बनने के लिए ऐसी बातें नहीं अपनाई। उनके जीवन से सिद्ध होता है कि भक्ति केवल ज्ञान का फल है। जो इंसान प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण के समय में अर्जुन को ही देखें, अर्जुन उनकी हर बात मानने वाला नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि पहले से ही उसके भीतर भक्ति भाव था, बल्कि वह तो भगवान कृष्ण से काम लेता रहा जैसे वह एक साधारण इंसान हो। हाँ, कृष्ण जी के कुशल नीतिवान होने के कारण, युद्ध विद्या में माहिर होने के कारण अर्जुन सांसारिक कामों के संबंध में भगवान श्री कृष्ण से सलाह ले लिया करता था। परंतु जब महाभारत के युद्ध का समय आया तो अर्जुन के हृदय में मोह जाग पड़ा। तब वह सोचने लगा कि यदि मैं कुछ करता हूँ तो मेरे सगे संबंधी, जो इस समय चाहे मेरे विरोधी बने हुए हैं, वो सभी मारे जाएंगे। उस समय मन दुविधा में फंस गया। तब भगवान कृष्ण ने उसे संभाला। उससे कोई तपस्या नहीं कराई, कोई जप तप नहीं करवाया, युद्ध के मैदान में असंभव ही नहीं था। भगवान ने केवल अपनी शरण में आए अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान कराया, अपने निज अथवा विराट स्वरूप के दर्शन कराए। तभी अर्जुन सच्चा भक्त बन गया और कहने लगा, भगवान तुम्हारे आगे को नमस्कार, तुम्हारे पीछे को नमस्कार, तुम्हारे दाएं बाएं को नमस्कार। 1 मिनट में वह भक्ति कहाँ से आ गई? वह ज्ञान की कृपा से आई, जो ज्ञान उस समय भगवान कृष्ण ने प्रदान किया। जब भगवान ने भेद रहस्य खोला कि देख मेरे अंदर सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, बल्कि सारा ब्रह्मांड ही मुझ में है, उस समय वह अपने भौतिक शरीर को नहीं दिखा रहे थे। जैसा कि आज तस्वीरों में दिखाया जाता है कि भगवान ने मुंह खोला तो उसमें सभी वस्तुएं नजर आईं। ऐसा नहीं था। मुंह खोलने का भाव होता है कि मुंह खोलकर हम इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। वाणी द्वारा ही किसी बात को समझाया जाता है और आँखों से ही इशारे को देखा जाता है। यही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। भगवान के मुख से उसको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह एक सच्चा भक्त बन गया। विराट स्वरूप भगवान का निराकार स्वरूप ही था। इसी तरह ही वाल्मीकि बटमार था। बटमार का क्या कर्म होता है? कोई पापी हो या पुण्यात्मा, बटमार को तो दिन रात यही धंधा होता है कि उसे जो भी रास्ते में मिले उसे लूट लेना या मार देना। परंतु जब उसकी भेंट महात्मा से हुई तो वह भक्त बन गया और कई महान ग्रंथों का रचयिता बना। आज इस भक्त को महर्षि वाल्मीकि के नाम से याद किया जाता है। उसके जीवन में एक ऐसा भी समय था जब उसको कोई पास बैठाने को भी तैयार न था, परंतु जब उस पर गुरु कृपा हुई, उसकी भक्ति मिली, तो वह इस दुनिया में पूजनीय बन गया। इसी प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं। बाबा नानक जी केवल भले लोगों के पास ही नहीं जाया करते थे, बल्कि संसार से ठुकराए इंसानों के पास ज़्यादा जाते थे।
उनके पास जाकर उनको समझाते थे कि यदि तुम भी इस दातार की शरण ले लो तो तुम्हारी भी सभी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार वह उन्हें भक्त बनाते थे, आज के ढंग से नहीं। आज लोगों को पाठ, स्नान और पूजा अर्चना के सहारे भक्त बनाने की कोशिश की जाती है। बाबा नानक जी ने यह रास्ता नहीं अपनाया। उस समय उनको किस प्रकार के लोग मिले यह इतिहास बताता है। उनमें से एक सज्जन ठग भी था जो ठगी करने के लिए गुरु नानक देव जी के पास आया। उसने सोचा कि इसका चेहरा लाल है, कपड़े भी साफ हैं, यह तो बहुत अमीर लगता है। यही सोचकर वह उनके पास पहुंचा और कहा, बाबा आपके पास कुछ धन है? अगर है तो निकाल दो। बाबा नानक जी ने कहा कि हाँ मेरे पास धन है, परंतु तुम उसको ऐसे नहीं ले सकते। यदि मैं तुम्हें खुद ना दूं तो तुम उसको छीन भी नहीं सकते। फिर धीरे धीरे उनको समझाया कि स्त्री, बच्चे, मित्र, दोस्त जिनके लिए तू यह पाप कर रहा है उनमें से किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। फिर वह सज्जन पूछने लगा कि वह धन कौन सा है जो आप कह रहे थे कि यदि आप खुद देंगे तो ही मैं ले सकता हूँ। फिर बाबा नानक जी ने उसको राम नाम रूपी धन दिया, इस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार कराया। फिर वही सज्जन ठग एक महान संत बन गया, एक महान भक्त बन गया। आज उसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहने का भाव है कि हम अपने कर्मों से या पूजा पाठ से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो बस सच का ज्ञान है जो किसी सच के जानने वाले से ही प्राप्त होता है। गुरु जब परमात्मा के दीदार कराता है तभी कोई सच्चा भक्त बन सकता है। संसार के लोग अभी तक भक्ति को नहीं समझ सके। परमात्मा को पाना ही असली भक्ति है। जैसे सुहागिन स्त्री के लिए कई हिदायतनामे होते हैं, यदि कोई स्त्री उनको पढ़ ले तो उसको सुहागिन के गुणों की कुछ जानकारी तो जरूर हो सकती है, परंतु तब तक वह खुद सुहागिन नहीं बन सकती जब तक उसे पति नहीं मिल जाता। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में, ब्रह्म ज्ञानियों के बारे में है। सभी महान ग्रंथों में से हम उनकी प्रशंसा बेशक पढ़ लें, लेकिन जब तक पति परमेश्वर से आत्मा का मिलाप नहीं होता तब तक केवल इनको पढ़कर ही हम भक्त नहीं बन सकते। अहंकार छोड़कर गुरु की शरण में जाना, गुरु को रिझाना, गुरु से ज्ञान लेना ही भक्ति है। एक को मानना, एक को देखना और एक पर विश्वास रखना ही भक्ति है। साध संगत जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमात्मा का ज्ञान अथवा निराकार की जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनमें यह ज्ञान टिका नहीं रहता। प्रभु की जानकारी होते हुए भी यदि हमारा व्यवहार, हमारा चलन ज्ञान के अनुसार नहीं तो इससे कभी हमारे मन की शुद्धि नहीं होती और ना ही हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही आता है। जो सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, उन्हीं के मन में यह नाम का प्रवेश होता है। उनका जीवन नाम के रंग में रंग जाता है। नाम कोई शब्द नहीं कि जिस शब्द को हम ले लें तो हमने नामी को पा लिया। नामी के जानकार तो हम तब ही बनते हैं जब नाम को हम सही तरीके से जीवन में ढाल लेते हैं। हमारा भरोसा और विश्वास इस पर आ जाता है। हम कभी भी विश्वास और यकीन से नहीं डगमगाते। फिर यह नाम, यह दातार हमारी हरदम रक्षा करता है। पिछले दिनों जिन्होंने अमृतसर का कांड देखा, उन्होंने देखा कि नाम वाले भक्तों की, बुजुर्गों की, महापुरुषों की कैसे रक्षा हुई। कितना भयानक समय दिखाई देता था, कितने भयानक ढंग से हम पर वे हमला करने आए, परंतु कैसे नाम ने हमारी रक्षा की। इस नाम ने ही, निरंकार दातार ने ही भक्तों को हमेशा बचाया है। हमारे पुरातन इतिहास में भी इसी बात का जिक्र है। जब भी भक्तों को कोई खत्म करने आया वह खुद ही खत्म हो गया। जैसे सुलही खां पठान को गुरु साहिब जी को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह रास्ते में ही खत्म हो गया। जब भी सच झूठ की टक्कर होती है, सच की हमेशा जीत होती है। वैसे शुरू में झूठ प्रबल दिखाई देता है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। दुनिया देखती है कि सच्चाई में कितनी शक्ति है, कितनी महानता होती है। भक्त हमेशा नम्रता और प्यार करने वाले होते हैं और यह नाम, यह दातार इनकी रक्षा के लिए हमेशा हाजिर रहता है। दातार इनकी हर समय निगरानी करता है, या भयानक से भयानक समय में भी इनको बचाता है। राम नाम ही सब रोगों की औषधि है, सभी दुख मिटाने वाला नाम ही है। नाम के बिना और कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे हम दुखों का नाश करने वाला माने। हम सांसारिक शक्तियों को देखते ही हैं कि एक समय जो शक्ति हमारा सहारा बनती है, कुछ समय बाद वह ही हमारी दुख दुविधा का कारण बन जाती है। उसी शक्ति से हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। संसार की शक्तियों का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। केवल राम नाम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो हमेशा ही हमारा सहारा बनी रहती है। यह शक्ति हमसे कभी भी दूर होने वाली नहीं, सदा अंग संग रहने वाली है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। यह शक्ति इस जीवन में भी हमारे साथ है, और यदि यह जीवन
में ना रहे या शरीर ना रहे तो भी यह हमारे साथ रहने वाली है। अमृतसर में जिन भक्तों ने संतों को बचाने के लिए अपनी जानें दी, जब तक उनमें एक सांस भी बाकी थी वे तुहीं निरंकार का सुमिरन कर रहे थे। ऐसे महान भक्तों को इस समय दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बाद में जो इतिहास बनेगा वह सही अर्थों में उनका यश करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी किसी का शरीर जाता है महापुरुष का उसका दुख होता है, लेकिन जो शरीर इस नाम के लेखे लगता है, संतों के लिए कुर्बान होता है, वह महान हुआ करता है। उस कुर्बानी की याद, उस महापुरुष की याद दुनिया में हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए जिन भक्तों ने अपनी जान तक दांवों पर लगा दी है अथवा जिन्होंने अपने शरीर पर कई प्रकार की चोटें होते हुए भी दातार प्रभु की याद नहीं छोड़ी, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और उनके आदर्शों पर आगे बढ़ना है। हमें भी सभी के लिए जीना है और सभी के लिए मरना है। यही हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए। हमें सदा ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। हमें कभी किसी घबराहट में नहीं आना। जब हम मानते हैं कि यह तन, यह मन, यह धन दातार प्रभु का है, तो फिर दातार के लिए ही यदि तन मन धन लग जाए तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। साध संगत जी, राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि यह बिगड़ी बात को भी बना देता है और जो कोई उलझन नज़र आती है या उसको सुलझा देता है। जब कभी हम घबरा जाते हैं कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, तब यह नाम ही है जो हमारी बिगड़ी बात को बना देता है। जो किसान हैं अथवा जो घरों में पौधे लगाते हैं, उनको यह तजुर्बा होगा कि जब पौधों की गुड़ाई की जाती है यानी आसपास से घास निकाली जाती है तो पौधों की जड़ें हिलने से एक बार तो पत्तों में थोड़ी सी मुरझाहट दिखाई देती है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ताज़ा पानी और खाद मिलने से ये सभी पौधे आगे से भी अधिक हरे भरे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भक्तों में सच के प्रचार करने में जो त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, उनमें जो सुस्ती आ जाती है, उसको दूर करने के लिए दातार ऐसे खेल रचा करता है। ऐसे खेल तो हुआ ही करते हैं। हम ऐसा जीवन बनाएं जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाए। इसीलिए जो भयानक से भयानक बातें दिखाई देती हैं वे भयानक नहीं रहा करती। वे भयानक बातें अपने आप हट जाती हैं और भक्तों के जीवन में खुशी ही खुशी और आनंद आ जाता है। ऐसा पुरातन समय से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब कभी भी सच्चाई की आवाज़ भारत में अथवा किसी और देश में उठी, उसका विरोध जरूर हुआ। समय समय पर कुछ स्वार्थी लोग ऐसी विरोधी बातों में पड़े रहते हैं जो धर्म को गलत तरीके से बयां करते हैं। जो धर्म स्थानों की आमदनी खाने वाले लोग होते हैं वह हमेशा ऐसा विरोध करते हैं। हमेशा उनके अंदर ऐसी गिरावट आती है। बाबा बूटा सिंह जी को भी एक दफ़ा मित्रता के पर्दे में जहर पिलाया गया, लेकिन दातार ने उसकी रक्षा की। उनका शरीर नहीं गया, शरीर अपने समय पर ही गया। ऐसे ही हम जब रावलपिंडी में रहा करते थे तब बाबा अवतार सिंह जी के साथ भी ऐसा ही विरोध होता रहा। उस समय जितनी हमारी संगत बढ़ती थी उतना ही विरोध करने वाले भी बढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी उस समय दातार की रहमत से कोई हमारा बाल भी बांका ना कर सका। विरोधी धमकियां देते रहे कि जला देंगे, मार देंगे, लेकिन वह किसी का कुछ ना बिगाड़ सके। जैसे पहले दातार प्रभु ने हमारी रक्षा की है, वैसे हमेशा ही दाता हमारी रक्षा करता रहेगा। हमें कभी किसी कठिनाई से नहीं घबराना चाहिए और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। यदि हम इस दातार प्रभु पर विश्वास रखें तो दातार स्वयं ही हमें हर तरह की खुशियां देगा। आप थोड़े समय में ही देख लेंगे कि इस संसार का रूप कैसा बदलता है। साध संगत जी, जिनकी आंखों में नूर नहीं होता, जो कि बिल्कुल अंधकार में फंसा होता है, अंधा होता है, उसको भी यह राम नाम रास्ता बताता है, मंजिल पर पहुंचाता है। इस संसार में यदि कोई थोड़ा सा कुकर्मी हो, कर्म धर्म में कम भाग लेने वाला हो, तो उसको कहते हैं इस व्यक्ति का लोक परलोक सुहेला हो ही नहीं सकता, या परमात्मा का नाम नहीं ले सकता। परंतु भक्त ऐसा नहीं मानते। भक्त कहते हैं कि चाहे वह कितना भी बुरा है, चाहे उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, जब भी वह संतों की शरण में आता है तो वह भी राम नाम को पा लेता है। उसको भी नाम निरंकार का ज्ञान मिल जाता है और वह महापुरुष बन जाता है। उसका भी उद्धार हो जाता है, वह भी दातार से प्यार करने वाला बन जाता है। जिस घर में इस नाम का निवास होता है वह घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर पर किसी तरह का क्लेश नहीं रहता, सुख ही सुख दिखाई देते हैं। हर समय आपस में मिलवर्तन दिखाई देता है, हर एक में प्यार दिखाई देता है, हर कोई एक दूसरे को चाहता है। गुरसिखों के जीवन में हम ऐसी बातें रोज देखते ही हैं कि कैसे उनके जीवन में मिलाप, प्रेमी और संगठन है, कैसे एक दूसरे पर न्यौछावर होते हैं और कैसे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। जो इस राम नाम को बांटने वाला है,
जो देने वाला है, जो नाम पर विश्वास दिलाने वाला है, वही सद्गुरु होता है। वह सद्गुरु नहीं जिसने केवल पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हों या लंबी लंबी जटाएं रखी हुई हों। ये तो बाहर के दिखावे होते हैं, ये सद्गुरु की निशानियां नहीं हुआ करती। सद्गुरु हमेशा हमारे विश्वास को इस तरफ लाता है कि यह दातार जो हमारे अंग संग है, यही हमारा पालनहार है। सद्गुरु हमें कभी भटकने नहीं देता। भक्त ऐसा नहीं मानता कि कोई और भी शक्ति है जिससे हमें सहारा मिलेगा। साध संगत जी, नाम निरंकार परमात्मा ही है। जो इसको जानता है उसको निरंकारी कहते हैं। यह सीधी सी स्पष्ट बात है। यह कोई ऐसी बात नहीं जो हमारी समझ में ना आए। हमने इस निरंकार को जानकर दृढ़ विश्वास से सुमिरन करते हुए, इसकी ही आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। सुमिरन पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि सुमिरन से ही दृढ़ता मिलती है, भय दूर होते हैं और मन स्थिर रहता है, डामाडोल नहीं होता। सब दुखों को दूर करने वाला यह सुमिरन हमें पल पल करते रहना है। तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। 8 साध संगत जी, यदि हम इस दातार पर ही दृढ़ता रखें तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। लेकिन यदि हम इस दातार का विश्वास छोड़कर नासमान चीज़ों का सहारा लेते हैं तो हम डामाडोल होने लगते हैं। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। उन चीज़ों का सहारा लेने से उनके तब्दील होते ही हम भी डगमगाने लगते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। ऐसी हालत में हम सोचने लग पड़ते हैं कि दूसरे की ताकत हमें ख़त्म कर देगी, हमें परेशान कर देगी। हमारा ऐसा सोचना सच्चे रास्ते से भटकने के सिवाय और कुछ नहीं। सभी संत महात्माओं और धर्म ग्रंथों के बयान है कि सब कुछ करन हार केवल परम पिता परमात्मा ही है। बिना प्रभु के हुक्म के इंसान कुछ नहीं कर सकता। बगैर इसकी इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिल सकता। यदि इंसान ही करने वाला होता तो वह दूसरों को शायद जीने भी ना देता। मूल ताकत का स्वामी निरंकार स्वयं प्रभु है। इसीलिए हमें इसी पर पूर्ण विश्वास रखना है। जब तक हमारा विश्वास बना रहता है, प्रभु का आसरा रहता है, तब तक हम भी भली प्रकार बने रहते हैं। जैसे ही हमारे अंदर मैं या अहम की भावना आती है, वैसे ही हम अपनी सही मंजिल से तो भटकते ही हैं, दूसरी ओर संसार के कुचक्रों की लपेट में भी आ जाते हैं। पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि मीराबाई एक राजघराने में पैदा हुई। उसके परिवार वाले राजा थे, परंतु मीरा का विश्वास इतना पक्का था कि उसके सारे परिवार वाले मिलकर भी उसके विश्वास को डामाडोल ना कर सके। भक्त प्रहलाद की कहानी किसी से छुपी नहीं है। वह भी उस राजा हिरण्याकश्यप का बेटा था जिसके पास अमर रहने के कई वरदान थे, जो भगवान की तरह पूजा करवाता था। वह अपने ज़माने की चोटी का जालिम और अहंकारी राजा था। वह बहुत ताकतों का मालिक होते हुए भी भक्त प्रहलाद के विश्वास को नहीं डिगा सका। एक सच्चे भक्त की यही निशानी होती है कि वह प्रभु का सहारा किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें दातार प्रभु पर पूरा विश्वास रखना है, फिर हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार एक चक्की के दो पाटों के बीच कितने ही दाने पिस जाते हैं, यहाँ तक कि कितने ही मन अनाज पीसा जाता है, लेकिन वह दाने बच जाते हैं जो कीली के सहारे रहते हैं। कीली के पास जो थोड़ी सी जगह होती है, उसमें पड़े हुए दाने नहीं पिसते, वह चक्की के अंदर होते हुए भी नहीं पिसते। इसी तरह जो निरंकार प्रभु रूपी कीली के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका निश्चय इस प्रभु रूपी कीली के साथ है, वे पिस नहीं सकते, वे कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन जो मनुष्य इस दातार रूपी कीली से अलग हो जाता है, वह पिस जाता है। जैसे कीली के सहारे रहने वाले दाने बचे रहते हैं, इसी तरह प्रभु परमात्मा के सहारे रहने वाले प्राणी भी बचे रहते हैं, वे माया की लपेट में नहीं आते। परमात्मा के साथ जुड़ने का भाव है परमात्मा को जानकर मानना, सेवा सुमिरन और सत्संग में दिल से जुटे रहना, हर वक्त इस दातार को ही अंग संग देखकर इसकी बंदगी करना। हमें कभी भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। कई बार हमें ध्यान आ जाता है कि ये संसार के भयानक कष्ट हमें परेशान करेंगे, ये दुनिया के दंगे फसाद हमें इंसानों की तरह जीवन बिताने नहीं देंगे। लेकिन यह ध्यान तभी आता है जब हम इस परमात्मा रूपी कीली से अलग होते हैं, इससे अपना ध्यान हटा लेते हैं। यदि हम पूरी तरह से पूर्ण भाव से इस दातार का ध्यान रखते हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे अंदर हर मुसीबत को सहने की ताकत आ जाती है। पिछले दिनों जब हम लोग इंग्लैंड और अमेरिका गए तो वहाँ एक ऐसी नुमाइश देखी जिसे देखने से मन में दिलेरी की भावना आती है, कायरता के भाव का खात्मा हो जाता है और हम छोटी छोटी बातों से घबराना बंद कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सी गाड़ी बनाई हुई है। सभी बड़ों
बूढ़ों और बच्चों को उसमें बिठा दिया जाता है। जहाँ से उस गाड़ी को गुजारते हैं वहाँ बड़े बड़े भयानक सीन होते हैं, बड़े बड़े डरावने दृश्य होते हैं, लेकिन वे होते सारे बनावटी हैं। यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति डरने वाला होता है तो वह चीखें मारता है, रोता है, घबराता है, उसे बड़ी परेशानी महसूस होती है। तब उसको समझाया जाता है कि हे भाई, ये सब कुछ तो बनावटी है, केवल फ़ोटो हैं, नुमाइश हैं, कोई असलियत नहीं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह डरपोक से डरपोक या साधारण इंसान को भी जब यह समझ आ जाती है तो उसे चाहे और भी अधिक भयानक या डरावने चित्र दिखाया जाए, वह तब भी नहीं डरता। उसे यह समझ आ जाती है कि ये सब कुछ बनावटी हैं, असलियत कुछ नहीं, इसलिए डरने या घबराने की कोई बात नहीं। चित्र असल में कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस तरह कायरता की भावना दूर हो जाने से मामूली इंसान भी निर्भीक बन जाता है, उसके अंदर साहस व वीरता जन्म ले लेती है। इसी तरह भक्तों के हौसले बढ़ाने के लिए ये जो भयानक खेल हो रहे हैं, ये बनावटी खेल हैं। यह जो शोर नज़र आ रहा है, यह बनावटी शोर है। निरंकारी मिशन के सामने जो विरोध का शोर नज़र आ रहा है, ये भी वैसा ही बनावटी है। ये जो ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब पहले बताई हुई नुमाइश की तरह है। सच्चाई यह है कि करण करावन हार केवल परमपिता परमात्मा है। इस प्रभु निरंकार की रजा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। भक्तों को इस बात की समझ होती है और दिल में पूर्ण विश्वास होता है कि सब कुछ करने वाला दातार प्रभु है, किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं। आप विश्वास करें, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब आपके हृदयों को दृढ़ करने के लिए, निर्भय करने के लिए प्रभु की ओर से लीला रचाई जा रही है। आप इनको असली समझकर ना डरें, ना घबराएं, बल्कि अपने दिल को और मजबूत करें। या तो निर्भय होने की एक टॉनिक, एक दवा आपको मिल रही है। साध संगत जी, आप मन वचन कर्म में ऐसी भावना बना लें कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना। सतगुरु के भरोसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों पर टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है मानव वाला नहीं। सत्य की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में देनी है। सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। इस शुभ कर्म के लिए हमें किसी से डरने की नहीं, क्योंकि यह परमार्थ और विश्व भाईचारे का काम है। प्राचीन इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसे जैसे संत महात्माओं ने मानवता को जगाया, सच्चाई की आवाज़ दी, वैसे वैसे स्वार्थी लोगों ने उनका विरोध किया, उनसे बैर किया। परंतु संत महात्मा दुनिया के विरोध से घबराते नहीं। जब कभी फिरका परस्तों ने संतों पर मन गढ़ंत इल्जाम लगाए और उनको नाजायज़ तंग किया, तो संत महात्मा जहाँ एक ओर अपने कर्तव्य पर डटे रहे, उन्होंने अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखा, वहाँ दूसरी ओर महात्माओं ने इन जुल्म करने वालों के लिए दातार प्रभु से दुआ ही मांगी कि हे दीनदयाल, इन भूले भटके लोगों को सुमति दे। आज तक हुए अनेक ऋषि महात्माओं, पीर पैगंबरों और संतों के जीवन इस बात के खुले प्रमाण हैं। भक्तों के मन वचन कर्म एक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों से तो क्या, बड़ी से बड़ी बातों से भी अहम में नहीं आते, ना ही कड़वे वचन बोलते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। वे भटके हुए लोगों को भी सहज भावना से सुधारना चाहते हैं। खींचातानी महात्माओं का काम नहीं। यदि वे भी ऐसा करें तो संत और असंत में क्या फ़र्क होगा। संत के पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ आ जाएं, वह उस ताकत से लोगों को सताता नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करता। वैसे भी आदमी के पास कोई ताकत सदैवी तौर पर नहीं ठहरती। आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन नासमझ इंसान इस ईश्वरीय देन को कभी भी मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इस प्रकार संसार में दो तरह के लोग सदा ही रहे हैं, संत और असंत। आपका मिशन मानवीय मिशन है, संत मार्ग है। इसीलिए दुनिया चाहे आपको कुछ भी करती रहे, चाहे आपके बारे में मन गढ़ंत बुरे से बुरे आरोप लगाती रहे, इल्ज़ाम लगाती रहे, आपने किसी का बुरा नहीं करना। जो करेगा वह खुद भरेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। सुख और दुख का तो एक चक्कर होता है। ये सुख और दुख इस शरीर के साथ लगे हुए हैं। यदि कोई कहे कि हमारा जीवन दुखों से खाली है या सुख उसमें नहीं होता, तो वैसी बात नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे के साथी हैं। ये दोनों मन की अवस्थाओं के अनुसार आते जाते रहते हैं। शरीर पर जैसे जवानी बुढ़ापा नज़र आता रहता है, उसी तरह मन पर सुख दुख का प्रभाव आता जाता रहता है। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों की भांति हैं। संसार में जितने बुजुर्ग आए, उन पर भी तकलीफ़ें आईं। किसी को किसी बीमारी ने आ घेरा, किसी पर गरीबी आ गई। इस तरह किसी को लड़ाई में जूझना पड़ा,
किसी को अन्य कष्टों का सामना करना पड़ा। इतिहास के पन्ने उलटने पर इस तरह की अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन भक्तों की यह विशेषता होती है कि वे कभी भी दुख को दुख नहीं मानते, बल्कि हर हालात में प्रभु की रजा मानते हैं। दुख के समय यह समझते हैं कि यह हमें दृढ़ता लाने के लिए है। कोई घबराहट महसूस नहीं करते, परेशान नहीं होते। संसार तो दुख को इतना कठोर और मुसीबत भरा मानता है कि एक पल भी उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। थोड़े से दुख में ही रोना पीटना शुरू कर देता है और परेशान रहता है, और जरा सा सुख आ जाए तो खुशी से फूला नहीं समाता। भक्त कभी ऐसा नहीं करता। वह दुख को भी अपनी मंजिल में सहायक मानता है और हर समय आनंद में रहता है। यह नहीं होता कि चारों पदार्थ पाकर वह भगवान को भूल जाए, बल्कि वह उस वक्त भी कहता है कि हे दातार, ये सब पदार्थ तेरी कृपा से मिले हैं। तू बख्शिश कर कि इन पदार्थों को तेरी देन समझकर इसका ठीक इस्तेमाल कर सकूं, मानव मात्र की सेवा में लगाऊं। हर हालत में वह यही कहता है कि हे प्रभु, तू जिस रंग में रखे मैं ठीक हूँ। इस तरह के विचारों से उस भक्त में ईश्वर इच्छा मानने की ताकत आ जाती है। यही अवस्था हम सबकी होनी चाहिए। सुख दुख को समान समझकर दातार प्रभु की रजा में रहें। यही बात गुरसिक के जीवन की श्रेष्ठ कसौटी है। 9. साध संगत जी। सत्संग में ही हमें बताया जाता है कि हमें सदा एक दातार के रंग में रहना है, इसी एक परमात्मा का सहारा मानना है, गुरु पर भरोसा रखना है, साध संगत की सेवा करनी है। इन्हें अपनाकर गुरसिक दृढ़ विश्वासी हो जाता है, महान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हम जो भी खुराक खाते हैं, घी दूध पीते हैं, इन सब से हमें जो शारीरिक बल मिलता है, ये सभी बल नाम रूपी ताकत के अधीन हैं और इससे छोटे हैं। यह नाम रूपी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए गुरसिक कभी किसी दूसरी शक्ति की बातें नहीं करता। वह हमेशा इस प्रभु की सच्ची शक्ति पर ही भरोसा रखता है। संसार सदा अपनी बातों का बल दिखाता है और कहता है कि हमारी शक्ति बड़ी है, परंतु महापुरुष इस संसार की ताकतों को नहीं मानते। इस रब्बी ताकत पर विश्वास करने वाला गुरसिक ही महान गिना जाता है। जिसके मन में हरि का रंग बस गया, वह सदैव इसी रंग में लीन रहता है। उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यह ऐसा पक्का रंग है जिस पर दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। इस संसार के जितने भी सांसारिक रंग होते हैं, एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। वे रंग फीके रंग होते हैं। यह नाम रूपी रंग ही सबसे श्रेष्ठ रंग है। हरि सदा भक्तों के संग रहता है और भक्त दातार प्रभु के संग रहते हैं। इस तरह यह ओतप्रोत खेल है। परमात्मा इन भक्तों के संग होता है और भक्त परमात्मा को सबसे बड़ा, सबसे महान मानते हैं। ये क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते कि परमात्मा इनसे कहीं दूर है। ये हरि को निकट ही मानते हैं, इसको अंगसंग ही जानते हैं। और जब अंगसंग जानते हैं तो इनसे कोई बुराई नहीं होती, इनसे कोई गलत काम नहीं होता। जैसे यदि कहीं कोई अफसर सामने खड़ा हो हमारे, तो कोई भी गलत काम हमसे नहीं होता। जिस वक्त अफसर सामने होता है तो ध्यान में होता है कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो वह हमें पकड़ लेगा। जब वह नहीं होता तो हम अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, जो गलत काम चाहें कर लेते हैं। लेकिन जब मालिक सामने होता है, अफसर सामने होता है, तो हमसे वे गलतियां नहीं होती। इसी तरह जो भगवान को, इस सर्वशक्ति स्वामी को सामने देखते हैं, उनसे भी कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती। उनके हृदय में सकल संग हमको बनियाई वाली भावना अपने आप आ जाती है। जिसके मन में राम बसा होता है, उसको राम का ही आधार होता है। मन में बसने का भाव है कि पूर्ण श्रद्धा हमारे मन में आ जाए। हम कभी भी इनसे मुनकर ना हो, इसको भुला ना पाएं। यह जो राम नाम है उसी के मन में बसता है, जो इस निरंकार राम को जान लेता है। फिर उसका इस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। एक बात और यह ध्यान में रखें कि जैसे सोने का हार हमारे गले में पड़ा हो और कोई ज़बरदस्ती उसको छीनना चाहे तो हम उसको छीनने नहीं देते। हम अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं, जबकि वह थोड़ी सी ही कीमत का होता है। एक साधारण गहना होते हुए भी हम उसे बचाने के लिए कितने यत्न करते हैं। फिर यह नाम रूपी हार जो हमने गले में पहना है, इसकी कीमत तो अपरंपार है। भक्त हमेशा इसको संभाल कर रखता है और हमेशा इसकी कद्र करता है। हाँ, बनावटी कोई चीज़ हो तो भक्त उसको फेंक देते हैं। जैसे कोई बनावटी हार किसी ने पहना हुआ हो, कोई उसे कहे कि मुझे दे दो, तो वह एकदम समझेगा कि यह 2-4 रुपए की चीज़ है, ये मैं दे दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वह दे भी देता है। लेकिन जो महंगी चीज़ें होती हैं उसे कोई भी फेंकने को तैयार नहीं होता, देने को तैयार नहीं होता। इसी तरह यह जो नाम रूपी हार है आपके पास है, यह जो नाम रूपी बख्शिश और रहमत आपको मिली है, इसको आपने कभी त्यागना नहीं, इसको हमेशा मन में बसाए रखना है। साध संगत जी, वैसे भी यह नाम भक्तों के मन में पक्का पिरोया होता है, वह उसमें जकड़ा होता है, उसको कोई भी बिखेर नहीं सकता। यह एक ऐसे धागे में पिरोया हार है
जो बिखर नहीं सकता। मान लीजिए हम बहुत बड़ी फूलों की ढेरी इकट्ठी कर लेते हैं, उसमें मोतिया भी हो, गुलाब भी हो, चंपा भी हो, सारे फूल पड़े हों। उन फूलों को बिखेरने या उड़ाने के लिए हवा का एक झोंका ही काफ़ी है। लेकिन जो एक धागे में पिरोया हुआ हार है, उसमें गुलाब भी हो, उसमें चंपा भी हो, चमेली और मोतिया भी हो, कितनी ही तेज़ हवा आए उसको कभी बिखेर नहीं सकती। इसी तरह यदि आप एक ही बंधन में बंधे हुए हों, आप में यदि नाम का एक धागा हो, तो चाहे संसार में कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, आपको कोई उड़ा कर नहीं ले जा सकता, अलग नहीं कर सकता। आपके निश्चय सदैव सदैव के लिए बने रहेंगे। आप अपने विश्वासों को, अपने मन को डांवाडोल ना होने देंगे। कई दफ़ा हमारा अपना मन ही हमारा शत्रु बन जाता है, मन में ही कमजोरी आ जाती है। हमने उस कमजोरी को कभी अपने निकट नहीं आने देना। यह बात भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि जिसके दिल में गुरु का ज्ञान है वह माया से होशियार रहता है, माया के काबू में नहीं आता। माया का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसके अधीन नहीं होता। साध संगत जी, जिन जिज्ञासुओं ने संत जनों से मिलकर इस भेद रहस्य को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु उनका पहरेदार बन जाता है, उनकी हर जगह पर रक्षा होती है, उनके सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। आपने स्वयं देखा है कि पिछले दिनों हम पर कितना भयानक समय आया था, परंतु दातार ने हर मोड़ पर हमारी रक्षा की। आने वाले समय में भी हमारी हर प्रकार से रक्षा होगी। इसीलिए आप भक्त महाजनों को हमेशा ही शांतमय रहना है। आपने प्रेम नम्रता के असूलों पर सदा दृढ़ रहना है और एक ही एक व्यक्ति को मिलकर उनके भ्रम, उनकी भ्रांतियों को दूर करना है। उन्हें अपनी बात समझानी है, उन्हें बड़े प्यार से बताना है कि असल में हम क्या हैं और आप क्या समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हमें बुरा भला कह रहे होते हैं। झूठे प्रोपोगंडा के शिकार लोगों तक अपनी सच की आवाज़ पहुंचानी है। आप विश्वास रखिए, आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी, आपकी बात की कद्र की जाएगी। इस तरह हमारा निश्चय भी बना रहेगा और हम दूसरों का उद्धार करने में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साध संगत जी, इस परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए हमें सदा इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिसके मन में सद्गुरु समा जाता है, दातार प्रभु का ज्ञान हो जाता है, उसकी संगति करने वाले का भी बेड़ा पार हो जाता है। वह भी कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं भटकता, उसके लिए कोई परेशानी, कोई दुख शेष नहीं रहता। सद्गुरु का मन में समा जाने का भाव है सद्गुरु द्वारा बताए निरंकार प्रभु का मन में बस जाना, परमात्मा पर अडिग विश्वास हो जाना। ऐसे भक्त का मन कभी डामाडोल नहीं होता, वह गुरु जैसा ही होता है, उसमें और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। जो गुरु की आवाज़ के साथ जुड़ा है, जिसका संबंध गुरु से है, वह गुरु रूप ही होता है। उसके दर्शनों से भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना गुरु के दर्शनों से। पावर हाउस से जिस बल्ब का संबंध जुड़ा है वह दूर है या पास, एक जैसी रोशनी देता है। रोशनी में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, जिस बल्ब का संबंध पावर हाउस से कटा हो वह पावर हाउस के अंदर ही क्यों ना लगा हो, रोशनी नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जो महापुरुष साथ संगत के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, उनके उपदेश कहीं भी कोई सुनता है तो उनके वचनों का आनंद भी उतना ही आता है, उनमें भी हम उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना सद्गुरु के वचनों से प्राप्त होता है। परंतु जिनका संबंध सद्गुरु से टूटा हुआ है, साध संगत से टूटा हुआ है, जो निरंकार के साथ नहीं जुड़े, उनसे यदि हमारा मेल जोल बढ़ता है तो हमारा भी साध संगत से संबंध टूटने का पूरा खतरा है। इसलिए हमें बेमुखों की संगत से बचना है, उनकी बातों को कोई विशेष महत्व नहीं देना है। हमें तो उन महात्माओं के साथ अपने संबंध गहरे करने हैं जो सद्गुरु और साध संगत की प्रेमी हैं, दातार के साथ जुड़े हुए हैं, इस निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा सत्संग सुमिरन में लगे हुए हैं। धन निरंकार जी।